यस, सो वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम टू फिल्टर फाइनेंस। स्वागत है आपका, जहां पे हम लोग डेली लेवल्स डिस्कस करते हैं फॉर एजुकेशन पर्पस। एंड यस, माई सेल्फ ओमकार ठाकुर, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैविंग मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो यस, आप सही जगह पे हो एंड सही जगह से गाइडेंस भी ले रहे हो। मैं कुछ भी आपको यहाँ पे सेल नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए रिसर्च एनालिस्ट होने के नाते लेवल शेयर कर रहा हूँ। तो ये हम लोग जरूर शुरू करते हैं, लेकिन वैसे ही आप प्रीवियस वीडियोस भी देख लेना। मैंने थर्सडे के दिन कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे, अकॉर्डिंगली फ्राइडे को मूव्स आया। फ्राइडे के जो लेवल्स डिस्कस किए थे आप यहाँ पे देख सकते हो कि बोला ही था कि ये मार्केट जो है, वनडे मार्केट एनालिसिस, मार्केट में होगा धमाका। यस, एंड अकॉर्डिंगली धमाका हुआ है। क्यों ये मैं बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट निफ्टी जो है 0.80% डाउन है एंड अकॉर्डिंगली लेवल्स भी हिट हो चुके हैं। क्यों? तो यहाँ पे देखो कि 23,480 के नीचे अगर क्लोजिंग आएगी तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि 381 तक मार्केट जा सकता है एंड उसके बाद 300 तक मार्केट आ सकता है। तो ये लेवल डिस्कस किए थे फ्राइडे के दिन, तो अकॉर्डिंगली हुआ कि नहीं खुद देख लेना। यस, यहाँ पे आप देखोगे तो 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर जब भी मार्केट ओपन हुआ अपसाइड के लिए 620 के ऊपर था, तो 620 तक गया नहीं। पहले ही फर्स्ट कैंडल नहीं, ऑलमोस्ट 480 के नीचे क्लोजिंग दी थी। अगेन मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, उसके पहले वाले वीडियो में भी बोला था, क्लोजिंग यानी कि क्या कि 3 मिनट्स और एल्स 5 मिनट का क्लोजिंग यस एक्सेप्टेबल है, वो चलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 480 के नीचे क्लोजिंग आई, जो कि 5 मिनट्स में भी आ गई थी। एंड उसके बाद टारगेट जो है हमारा हिट हो गया। कौन से इसमें? तो 10 बजे के आसपास 381 का जो टारगेट दिया था वो हिट हो गया। एंड उसके बाद फिर से मार्केट जो है वो 320 तक ऑलमोस्ट चला गया एंड हार्डली कुछ 20 पॉइंट से सेकेंड टारगेट भी हमारा बच गया। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ने मूव्स नहीं दिए, एंड जो हम लोग ने डिस्कस किए थे अकॉर्डिंगली वो लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए आगे के मूव्स आ गए हैं, जो कि ऑलमोस्ट मैंने उस दिन भी कहा था कि ये बड़े बड़े टारगेट है एंड अगर अकॉर्डिंगली मूव्स आए तो हिट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे कुछ जादू टोना नहीं है। जस्ट टेक्निकल एनालिसिस की चीजें हैं, प्राइस एक्शन की चीजें हैं, जो आपको अगर आपने सीख लिया, उसके ऊपर टाइम स्पेंड कर लिया, जितना आप टाइम स्पेंड करोगे उतना सीखोगे, और लिस उसके बाद फिर आपको अकॉर्डिंगली पैसे भी मिलते जाएंगे। पहले पेपर ट्रेडिंग में, और उसमें अगर आप सीख लेते हो प्रॉपर, खुद को कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो यस आप कमा भी सकते हो फिर वैसे। तो आज कहाँ कहाँ पे मूव्स हम लोग कैप्चर कर सकते थे, मतलब आप लोग एक थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू देखते हैं, क्योंकि आज के मार्केट में थोड़ा बहुत ट्रैप भी था। ओके, बाद बाद में वो ट्रैप भी डिस्कस करता हूँ मैं, कहाँ पे आप फंस सकते थे। तो यहाँ पे पहली बात तो 480 के नीचे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर क्लोजिंग आ रहा है तो यस 381 तक जा सकता है मार्केट। ओके, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे 381 तक मार्केट आ भी गया था। तो यहाँ पे एक फर्स्ट था, अगर यहाँ पे आपको रैली नहीं मिल सकती थी तो ये आप ये वाली जो कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते थे, जो कि ऑलमोस्ट आपको 50 पॉइंट्स देख की जा सकती थी। क्योंकि देखो कि एक पुल बैक आ गया, पुल बैक के बाद एक क्लोजिंग भी आ गई, तो यस आप यहाँ पे एंटर कर सकते थे। एंड दिस इज काइंड ऑफ एक सपोर्ट है एक यहाँ पे। आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक काइंड ऑफ सपोर्ट है जिसको ब्रेक कर दिया, एंड ये सपोर्ट अभी का नहीं है, पहले भी उसमें आप देखोगे तो कैंडल स्टिक्स है। तो टाइम फ्रेम नहीं चेंज करता हूँ, लेकिन आप लोग देख लेना कि अगर इसको रिस्पेक्ट करते हुए अगर पुल बैक देके क्लोजिंग मिल रही है तो ये उसके ना नीचे मार्केट आ सकता है। तो ये एक फर्स्ट तो कंफर्मेशन था। उसके बाद आप सेकंड कंफर्मेशन देखोगे तो यहाँ तक आपने ट्रेड कर लिया, ये पकड़ के चलते हैं 400 के आसपास। फिर से ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, लेकिन हुआ क्या कि ये फर्स्ट बोल सकते हो कि एक डोजी की तरह एक कैंडल आ गई। उसके बाद एक सेकेंड कैंडल आ गई जो कि एक डबल टॉप करके फॉर्म हो गया। एंड उसके बाद अगेन ये देखो, मैं जहाँ पे कर्सर रखा हूँ वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एक सपोर्ट है एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस नाउ। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल के लिए, उसको एक बार नहीं तो दो बार टच करके नीचे आ गया, अच्छा खासा रैली दे दिया, और ऑलमोस्ट जो चला गया है वो समथिंग 90 पॉइंट्स का रैली है, यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। ओके, तो उसके बाद ट्रैप कहाँ पे था, तो आप यहाँ पे ट्रैप देख सकते हो कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, लेकिन अप ट्रेंड तो नहीं है, भले छोटा टाइम टाइम फ्रेम होने दो, लेकिन अप ट्रेंड कहाँ पे भी नहीं है। तो वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो क्लोजिंग आया ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि यस अगर ये क्लोजिंग आ रहा है तो मार्केट अगेन नीचे जाने के चांसेस है। क्यों? तो जो एक अच्छा खासा मारूबुजू कैंडल था, ग्रीन मारूबुजू, तो उसको कवर कर दे, यानी कि उसको एंगल्फ कर दे एक रेड कैंडल ने, जो कि 3 मिनट की है नो डाउट,
लेकिन हुआ क्या कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया था। अगर आपने अर्ली एंट्री की होगी तो आप ये ट्रैप में फंस सकते थे। हुआ क्या उसके बाद कि मार्केट जो है टोटली साइडवेज हो गया। ये एक फर्स्ट सपोर्ट था, ये सेकंड था। इसके नीचे अगर आपको यहाँ तक कहाँ पे क्लोजिंग मिलती थी, 50 के नीचे 323 350 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती थी तो यस डेफिनेटली आप ये सोच के चल सकते थे कि मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अकॉर्डिंगली वैसे हुआ नहीं। ओके, इतना साइडवेज आने के बाद यहाँ पे भी ये टाइम पे आपको एंट्री नहीं करना है। अभी मैं लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो और सेकंड जो ट्रैप है, बड़ा ट्रैप, वो कहाँ पे था तो आप यहाँ पे 3 मिनट्स पे देख सकते हो। एक अच्छा खासा कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया। उसके बाद एक पुल बैक आने के बाद अगेन यहाँ पे एक अच्छा खासा क्लोजिंग दे दिया, जो कि एक सभी कैंडल्स के नीचे क्लोजिंग था। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड था मुझे भी कि यस और डाउन ट्रेंड में मार्केट आ सकता है, और समथिंग समथिंग अराउंड 30 to 40 पॉइंट्स, ज्यादा नहीं लेकिन 30 40 पॉइंट्स देके जा सकता है। और यहाँ पे अकॉर्डिंगली वैसे हुआ नहीं एंड मार्केट जो है पूरा का पूरा अप ट्रेंड में चला गया। एंड जब भी ये थर्ड कैंडल बना तो यस एक्सपेक्टेड था कि मतलब मार्केट अगेन साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये 50 के आसपास क्लोजिंग था। एंड अपसाइड में मुझे 40 पॉइंट्स तो मिल सकते थे। तो ये रहा मार्केट का एनालिसिस। अकॉर्डिंगली आप उतना टाइम स्पेंड करोगे तो रैलीज जो है यानी कि मूवमेंट्स जो है आपके आंखों में बैठ जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली आप ट्रेड भी कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लेवल्स थे, क्या था। एंड वैसे अभी कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स के हम लोग एक बार लेवल्स डिस्कस करते हैं। तो ये देखो मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा है कि आपको अगर लगता होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अच्छा बुलिश जा रहा है, तो वैसे नहीं है फिलहाल के लिए। आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे मार्केट का तो बेरिश है, ये देख सकते हो आप कि ऑलमोस्ट मार्केट का, सॉरी सेंसेक्स का भी आप देखोगे तो 86,000 के आसपास आए हैं, 85 या 800 के आसपास। तो ऑलमोस्ट ये इतना नीचे आ चुका है। वैसे ही आप निफ्टी में भी देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पे। ये देखो, ये अप ट्रेंड नहीं है, ओवरऑल लॉन्ग अगर ये बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड ही है फिलहाल के लिए। अप ट्रेंड कभी हो सकता है, क्यों मैंने फ्राइडे के दिन भी आपको डिस्कस किया था, आपके साथ डिस्कस किया था कि ओवरऑल ट्रेंड ये डाउन ट्रेंड है। अगर ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है एंड पुल बैक देके अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यस ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वैसे बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये आप ट्रेंड लाइन देख सकते हो, ये वीकली के ऊपर है एंड अकॉर्डिंगली आप डेली के ऊपर भी ये ट्रेंड लाइन देख सकते हो, जो कि मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। ऑलमोस्ट ये फोर्थ डे है जो कि मार्केट जो है रेड 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 कैंडल बनाते आ रहा है। अभी आप ये भी कंसिडर करके नहीं चल सकते कि ये पावरफुल रेड रेड कैंडल्स है। अभी होगा क्या पता है आपको, सिर्फ चांसेस है अगेन कि एक ही ग्रीन कैंडल आएगा जो पूरा का पूरा जो ये रेड कैंडल्स है, ये सभी को खा के मतलब ऑलमोस्ट मार्केट जो है 1 से 1.5% ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे हो सक क्या सकता है कि कैंडल पुल बैक करके एक ट्रीट होगा एंड सडनली ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी, जो कि रहेगी समथिंग अराउंड 78 500 के ऊपर या फिर 600 के ऊपर क्लोजिंग मिल सकती है। और फिर वहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है, लेकिन अगेन कंफर्मेशन नहीं है जब तक मार्केट सेंसेक्स यानी कि 80,000 के ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि आप सोच के चल रहे होंगे कि मार्केट बुलिश है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो मार्केट का बेरिश ही है। और नो डाउट कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है, लेकिन कंडीशन अप्लाइड के अकॉर्डिंगली टेक्निकल एनालिसिस ने सपोर्ट किया तो ही। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और हम लोग अभी कल के लिए एक्सपायरी स्पेशल लेवल्स देखते हैं कि क्या हो सकता है। ओके, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर कल मार्केट को ऊपर जाना है तो यस 77 550 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए आपको अपसाइड के लिए सेंसेक्स में। और ये आपको रैली देके जाएगी समथिंग अराउंड 77 800 तक। ओके, अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग मिल रही है तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना, 950 के आसपास, 950 930 के आसपास अगर पॉसिबल हुआ तो वहां पे एग्जिट कर देना। अदरवाइज जो सेकंड टारगेट है वो हमारा 78,000 का रह सकता है। उसके ऊपर क्लोजिंग मिली तो यस अगेन आपको मतलब 220 तक, 78,000 220 तक मार्केट जाने के चांसेस है।
ओके, तो ये तो हो गया अपसाइड के लिए। तो वैसे ही हम लोग ये देखो, उस दिन मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है गैप फिल करने के लिए आ सकता है, अकॉर्डिंगली गैप फिल कर दिया है। एक बार हम लोग निफ्टी में भी देख सकते हो, क्योंकि हम लोग ने डेली एनालिसिस में ये चीज डिस्कस की थी। 15 मिनट में, जस्ट मिनट। ये देख लिया। मैंने आई थिंक थर्सडे के दिन बोला था कि अगर मार्केट ये लेवल के नीचे आ रहा है तो ये डेफिनेटली यहाँ पे गैप फिल होगा, एंड अकॉर्डिंगली मतलब हार्डली 1 घंटे में पूरी की पूरी गैप जो है मार्केट ने फिल कर दी है। तो आप जाके प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो। एंड मैं शॉर्ट साइड के लिए इतना मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, तो आगे ओवरऑल ट्रेंड जो है बेरिश है, तो यही रीजन है उसके पीछे का। ओके, तो हम लोग एक बार डाउन साइड के लेवल्स देखते हैं कि क्या हो सकता है, and कभी मार्केट नीचे आ सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो आपको यस वेट करना पड़ेगा 180 के नीचे, यानी कि 179 के नीचे, 180 के नीचे क्लोजिंग आने के लिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ रही है तो समथिंग अराउंड 77,000 तक मार्केट आ सकता है। ओके, एंड उसके बाद जो सेकंड टारगेट जो रहेगा समथिंग अराउंड, हाँ 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 हाँ, ये देखो एक सपोर्ट ही है ये काइंड ऑफ, तो 800 के आसपास ही आ सकता है मार्केट। एंड इसके अगर नीचे आया तो आपको अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है, जो कि ऑलमोस्ट आपको 250 पॉइंट्स देके जाएगा, 76,550 तक। तो ये कल शॉर्ट साइड के लिए आप देख सकते हो कि 77,180 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल रही है, कल के दिन शॉर्ट साइड में 77,180 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल रही है, तो ये अब 77,000 तक मार्केट आ सकता है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग मिली तो 76,800 तक मार्केट आ सकता है, एंड अगर उसके भी नीचे आता है मार्केट तो ये 76,550 के नीचे मार्केट आने के चांसेस है। तो ये डाउन साइड के लिए लेवल्स हैं, एंड अप साइड के लिए वैसे ही 77,550 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल रही है तो 77,800 तक मार्केट जा सकता है, एंड उसके बाद 78,000 तक मार्केट जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 78,200 220 के आसपास मार्केट जा सकता है। तो आई होप आपको लेवल समझ में आ गए हैं, अकॉर्डिंगली फॉलो करना। एंड यो जो भी ये लेवल डिस्कस कर रहा है उसके पीछे स्ट्रेटेजी रहती है, लॉजिक रहता है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तब जाके मैं आपके सामने ये प्रेजेंट करता हूँ लेवल्स, एंड अकॉर्डिंगली मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स मूव आते हैं। ओके, तो आप जो भी ट्रेड करोगे उसमें खुद का एनालिसिस करो, खुद के स्ट्रैटेजीज फिट करने के लिए ट्राई करो, कैसे वर्कआउट हो रहे हैं वो डेफिनेटली देख लेना। लेकिन अगर आप ट्रेड करने के लिए जा रहे हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि पहले पेपर ट्रेडिंग करना। खुद को कॉन्फिडेंस आ रहा है तब भी जाके एक्चुअल में 1 से 2 लॉट के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जो भी मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया है, एंड अकॉर्डिंगली हैप्पी ट्रेडिंग। एंड सेंसेक्स में कल मूव आ सकता है, एक्सपायरी है, तो वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करा देना। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड हैप्पी ट्रेडिंग।